हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस बाय वर्षिका मैम। आज हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि टॉपिक होगा बाल विवाह, विवाह और विवाह से संबंधित अधिनियम के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ये जो एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है, ये जो क्वेश्चन है आपके टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्पेशली एलटी ग्रेड के लिए भी और मुख्य सेविका के लिए भी, क्योंकि विवाह से मुख्य सेविका में काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो इन सब टॉपिक के लिए और होम साइंस के सभी एग्ज़ाम के लिए यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है, बाल विवाह वर्जित है क्योंकि बालिका शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं होती, ऐसा सरकारी नियम है, लड़का कोई रोजगार नहीं करता, इनमें से सभी। तो ध्यान दीजिएगा, बाल विवाह वर्जित है क्योंकि ये सभी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, कम आयु में बालिका का विवाह कर देने पर बालिका के स्वास्थ्य को खतरा रहता है, माता पिता का बोझ कम हो जाता है, कम दहेज देना पड़ता है, उसकी पढ़ाई पर खर्च नहीं करना पड़ता है। कम आयु में अगर हम बालिका का विवाह कर देंगे तो बालिका के स्वास्थ्य को खतरा रहेगा। यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, अलग से भी आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लड़की की विवाह योग्य आयु होती है। तो फिर ये ध्यान दीजिएगा, लड़की की विवाह योग्य आयु कितनी होती है? तो वर्तमान समय में 18 वर्ष। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान कानून व्यवस्था के अंतर्गत विवाह की न्यूनतम आयु है। तो ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान कानून व्यवस्था के अंतर्गत लड़कों की मिनिमम एज, कम से कम विवाह के समय आयु लड़कों का 21 वर्ष होना चाहिए और लड़कियों का 18 वर्ष। मतलब यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल विवाह रोकने के उपाय हैं या फिर बाल विवाह के उन्मूलन हेतु आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, अगर हमें बाल विवाह रोकना है तो फिर शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार करना होगा, अंतर जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देना होगा, दहेज प्रथा का विरोध करना होगा और इनमें से सभी। आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगर हमें बाल विवाह का उन्मूलन करना है या बाल विवाह रोकना है तो शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार करना चाहिए, जिससे कि लोगों को पता हो सके कि कम आयु में विवाह करने से क्या क्या हानियां हैं। दूसरा, अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन, जैसे कि अब देखिएगा, ज़्यादातर भारत देश में ये चीज़ है कि विवाह जो है वो अपनी ही कास्ट के अंतर्गत करना ज़्यादा सही मानते हैं। दूसरे कास्ट में शादी करना अभी भी यहाँ पर भारत में कहा जाए तो लोग सही नहीं मानते, जिस कारण उन्हें कम आयु में भी अगर अच्छा लड़का मिल जाता है, सुयोग्य वर मिल जाता है, तो आयु की चिंता ना करते हुए अपनी जाति के अंतर्गत ही विवाह करना पसंद करते हैं, जिससे कि बाल विवाह को और अधिक बढ़ावा मिलता है। तो अगर हमें बाल विवाह रोकना है तो ये सारे रास्तों को अपनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाल विवाह का दोष नहीं है, जनसंख्या वृद्धि, निर्बल संतान, व्यक्तित्व विकास में बाधक, वैवाहिक समायोजन में सहायक। तो बाल विवाह का दोष क्या नहीं है? वैवाहिक समायोजन में सहायक, ये चीज़ नहीं होता। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा, भारत में कितने प्रतिशत बाल विवाह होते हैं? आंसर होगा 40%। भारत में कितने प्रतिशत बाल विवाह होते हैं? आज के समय में भी 40% विवाह ऐसे हैं जो कि बाल विवाह के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में कितनी लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से पहले हो जाता है? तो 49% ऐसी लड़कियां हैं जिनका विवाह 18 वर्ष होने से पहले ही हो जाता है, मतलब बाल विवाह। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक, और सर्वाधिक का प्रतिशत 68% बाल विवाह होते हैं? तो बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं और कितने प्रतिशत? 68%। भारत के किस राज्य में सबसे कम, मतलब कि 9% बाल विवाह होते हैं? आंसर होगा उत्तराखंड। भारत के उत्तराखंड राज्य में सबसे कम बाल विवाह होता है। फिर देखिएगा, बाल विवाह का कारण है
लड़की की शादी को माता पिता द्वारा अपने ऊपर बोझ समझना, शिक्षा का अभाव एवं रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, निम्न आर्थिक स्थिति, उक्त सभी। आंसर हो जाएगा उक्त सभी। ये सारे रीज़न है बाल विवाह के। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। बाल विवाह रोकने के लिए निम्न में से किसने प्रयास किया? आंसर होगा, यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन पहले देख लीजिएगा। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ज्योतिबा फुले, का और खा दोनों। आंसर होगा का और खा दोनों, अर्थात बाल विवाह रोकने के लिए राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन दोनों ने प्रयास किए थे। फिर देखिएगा, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? आंसर होगा 2006। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा के अंतर्गत लड़की के लिए 18 वर्ष और पुरुष के लिए 21 वर्ष की न्यूनतम आयु विवाह के लिए निर्धारित की गई है? धारा 9 के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, ये सब नए प्रश्न हैं, आपने ये सब प्रश्न हल नहीं किए होंगे, लेकिन विवाह से बनने वाले प्रश्न इससे ज़्यादा टफ हो ही नहीं सकते, तो आप इन सबको कहीं पे नोट कर लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। बाल विवाह रोकने के लिए शारदा एक्ट कब लागू किया गया? आंसर होगा 1 अप्रैल 1930। लागू कब किया गया ये बात हो रही है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 1 अप्रैल 1930, ऑप्शन नंबर का। ध्यान दीजिएगा अब कि जब यह शारदा एक्ट लागू हुआ था तो शारदा एक्ट में विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी 15 वर्ष। जब यह एक्ट 1930 में लागू हुआ था उस समय लड़कियों की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी, लेकिन आज 18 वर्ष है। शारदा एक्ट 1929 में विवाह के लिए लड़कों की न्यूनतम आयु कितनी बताई गई थी? तो आंसर होगा 18 वर्ष, जबकि आज के समय में है 21 वर्ष। अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिक्षाविद, न्यायाधीश, राजनेता और समाज सुधारक शारदा एक्ट 1929 के प्रणेता थे? ध्यान दीजिएगा, हरविलास शारदा, इनके नाम पर ही इस एक्ट का नाम शारदा एक्ट पड़ा था। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? आंसर होगा 1872 में। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1872 में। नेक्स्ट, विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? आंसर होगा 1954 में। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में। नेक्स्ट देखते हैं और भी प्रश्न इससे। नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न है, वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है अत्यधिक धन का उपलब्ध होना, पति का शिक्षित होना, पत्नी का सुंदर होना, पति पत्नी में समुचित समायोजन होना। आंसर होगा डी, घ ऑप्शन सही है कि वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट, विवाह के लिए आवश्यक जैविकीय योग्यताएं हैं प्रजनन की क्षमता, शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना, उपयुक्त दोनों योग्यताएं, या फिर कोई आवश्यकता नहीं है। आंसर होगा उपयुक्त दोनों योग्यताएं। विवाह के लिए आवश्यक जैविक योग्यताओं के अंतर्गत प्रजनन की क्षमता भी व्यक्ति में होनी चाहिए और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ भी होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। यह प्रश्न कहता है, हिंदू विवाह क्या है? सामाजिक समझौता, एक धार्मिक संस्कार, समिति या कोई नहीं? ध्यान दीजिएगा, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं, जिनमें से विवाह भी एक संस्कार है। परिवार का गठन होता है, आंसर होगा विवाह नामक संस्था के आधार पर। परिवार का गठन कैसे होता है? विवाह नामक संस्था के आधार पर। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन विवाह की कानूनी योग्यता है? देखिएगा, दोनों ही पक्षों में पहले पति या पत्नी जीवित ना हो, दोनों पक्षों में से कोई एक पागल ना हो, पुरुषों की आयु 21 वर्ष, स्त्री की आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो, उक्त सभी। ध्यान दीजिएगा, विवाह की कानूनी योग्यता के अंतर्गत इन सभी बातों का ध्यान दिया जाता है। आंसर होगा उक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विवाह में लड़का उच्च वर्ण का तथा लड़की निम्न वर्ण की होती है, ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? आंसर होगा अनुलोम विवाह। अब देखिए, जब विवाह में लड़का निम्न वर्ण का और लड़की उच्च वर्ण की होती है, ऐसे विवाह को क्या कहेंगे? प्रतिलोम विवाह। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, दहेज निरोधक अधिनियम पारित किया गया 1961 में। ध्यान दीजिएगा, ये एक्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा 1961 में। सगोत्र विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? सगोत्र विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? आंसर होगा 1946 में। विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? आंसर होगा 1954 में। हिंदू मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1955 में। 1955 में। वर्तमान विश्व के कितने देशों में समलैंगिक विवाह कानून को मान्यता दी गई है? तो वर्तमान विश्व के 30 देशों में, 30 कंट्रीज में समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता दी गई है। नेक्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा पुनर्विवाह से संबंधित है? धारा